हाय फ्रेंड्स, मैं जयराम रशीद फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जीएसटी में आपको ई-वे बिल कैसे निकालना है, कैसे ई-वे बिल जनरेट करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है और कैसे उसको प्रीव्यू देखना है। सारा चीज मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि जीएसटी में ई-वे बिल क्यों निकाला जाता है। तो ई-वे बिल निकाला इसलिए जाता है कि यदि आप का एक बिल में 50,000 से ऊपर का अमाउंट यदि होता है तो आपको ई वे बिल निकालना अनिवार्य होता है। तो मैं एक बिल बनाया हूँ जो कि 50,000 से ऊपर है, तो उसके लिए मुझे ई वे बिल काटना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ई वे बिल आपको कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आके आपको सिंपली सर्विस पर आना होगा। सर्विस पर आके आपको यहाँ पर एक तो मिल जाएगा ई-वे बिल सिस्टम। इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको ई-वे बिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको ले, ले चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई-वे बिल का पोर्टल यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली आपको क्लिक हियर टू गो ई-वे बिल पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो ई-वे बिल का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ई-वे बिल का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पर आके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना होगा। यदि आपका ई-वे बिल का आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पर ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो ई-वे बिल आप कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाएगा, तो वो सब आपको फिलअप करके ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप लॉगिन देख पा रहे हैं, तो लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ई-वे बिल लिखा आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और जनरेट न्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप जनरेट न्यू पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ई-वे बिल का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इसको आपको कुछ बेसिक डिटेल्स सब डालना पड़ेगा। वो डिटेल यहाँ पर आपको डाल के ई-वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कि बिल आपको कैसे दिखता है, जो मैं बिल बनाया हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं पहले से ही बिल बना के रेडी करके रखा हूँ। इसका मुझे ई-वे बिल काटना है। तो सबसे पहले आपको ई-वे बिल में आपको यहाँ पर मांगा जाता है डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर हो गया आपका जो बिल नंबर है। तो बिल नंबर आपको कहाँ मिल जाएगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनवॉइस नंबर जो है ये मेरा बिल नंबर है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो बिल नंबर यहाँ पर मेरा आ गया है डॉक्यूमेंट नंबर। ई-वे बिल में आपका डेट ऑटोमेटिक ले लेता है, तो डेट आपको डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाइएगा नीचे। यहाँ पर आप बिल फ्रॉम, यानी कि जो पार्टी से ई-वे बिल काट रहे हैं उसका डिटेल पहले से ही यहाँ पर ले लेता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और सप्लायर का जीएसटी नंबर, जो आप सप्लायर का मतलब जिसको आप माल सेल आउट कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर खाली जीएसटी नंबर डाल देना है। तो सारा चीज जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, नेम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट वगैरह, सारा चीज ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीएसटी नंबर डालना कैसे होगा। आपको जीएसटी नंबर यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आए और पेस्ट कर दिए। जैसे ही पेस्ट कीजिएगा आपका सारा चीज आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर नाम, एड्रेस, आपका प्लेस, स्टेट, पिन कोड, सारा चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम पर आपको डाल देना है कि क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट नाम में आपको बिल में भी मिल जाएगा प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो बिल का जो प्रोडक्ट नेम है
यहाँ से मैं कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको डालना पड़ता है कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर टीएमटी डाल दूंगा। टीएमटी डालने के बाद आपको एचएसएन पूछा जाएगा, एचएसएन कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा क्वांटिटी, यानी कि जो आप माल बेचे हैं वो कितना क्वांटिटी में है। तो क्वांटिटी आपको यहाँ पर बिल में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं क्वांटिटी को डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर यूनिट पूछा जाएगा, तो यूनिट आपको कैसे सेलेक्ट करना है या कैसे आपको फिलअप करना है। तो यूनिट का जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारा चीज कैटेगरी में आपको मिल जाएगा कि कैसे कौन कैटेगरी को कैसे आपको फिलअप करना है। तो मेरा जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को आप देख पा रहे हैं कि केजीएस को फिलअप करना है, केजीएस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केजीएस लिख दूंगा। केजीएस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, तो बिल में मिल जाएगा आपको टैक्सेबल वैल्यू। ये आपका रहा टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। तो टैक्सेबल वैल्यू जो आपका है वो आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा कि जीएसटी रेट, यानी कि जीएसटी जो आप टैक्सेबल वैल्यू डाले हैं वो कितना, जो आप आइटम डाले हैं वो कितना रेट का जीएसटी में लगता है। तो यहाँ पर आपको रेट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जो मेरा आइटम है वो 18% का है, तो मैं 18% सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर 18% सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर जो आईजीएसटी अमाउंट है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आईजीएसटी का जो अमाउंट है यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक आ गया है 138,026, 138,026 आ गया है। यहाँ पर आप देख देख लीजिए एक बार, 31,026 आपका आ गया है, यानी कि ये ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना होगा। शेष वगैरह कुछ यदि आपका है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर जीरो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद अदर अमाउंट कुछ है जैसे कि राउंड अप वगैरह, तो यहाँ पर मेरा राउंड अप वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपका रहेगा, ये आपका यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए एक बार। ये आपका अमाउंट 9,04,840 रुपया का आया है। तो यहाँ पर उतना आ गया है, यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट हम डाले हैं, जो अमाउंट डाले हैं वो सारा चीज सही है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आईडी में आपको डाल देना है कि जो आप का गाड़ी है उसका कुछ आईडी प्रूफ यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर नेम, यानी कि जिसका गाड़ी जाएगा उसका नाम क्या है, ओनर का नाम चाहिए। तो आप यहाँ पर अभी डाल सकते हैं, नहीं भी डालने से आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डाल देना है। व्हीकल नंबर आपको मिल जाएगा बिल में। तो आप देख पा रहे हैं बिल में मेरा व्हीकल नंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो इसी तरह आपको सारा चीज ईवे बिल में फिलअप करना होगा। तो फिर से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ईवे बिल कि कैसे आपको ईवे बिल सारा चीज जो डाले हैं वो सारा चीज सही है या नहीं है। सारा चीज चेकआउट करके आपको सिंपली प्रीव्यू पर एक बार क्लिक कर देना होगा। तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाएगा कि कैसे आपका ईवे बिल बनेगा। तो फिर से आपको बैक पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर, तो ओके पर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ई वे बिल है यहाँ जनरेट हो गया है। तो इस तरह आपको भी ई वे बिल बनाना है। तो ई वे बिल आपको प्रिंट कैसे करना है, एक तो ई वे बिल ये से भी आप ये बेसिक डिटेल ले सकते हैं। जो आपका डिटेल्स प्रिंट जो है ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो डिटेल्स प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और प्रिंट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और ये जो आपका ई वे बिल है ये आपको सेव करके रख लेना है और पार्टी को प्रिंट करके दे देना है। ठीक है,
तो इसी तरह आपको भी ईवे बिल बनाना है। आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो में आप कुछ भी सीखने को आपको मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और आपका दोस्त रिलेटेड से आप ये वाला वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उसको भी ईवे बिल बनाने में आसान होगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।